बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। कदमोला गुशेजदा पकड़ के दो पाई, हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक ये हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह अझुक्यो न हो टुक टुक दई प्रदक्षिणा यति घणी करो हो दंडवत प्रणाम। सहु साधना मनोरथ पूरजो, मारा धणी श्रीधाम। मारा धणी श्रीधाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मांगना ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी के प्राण वल्लभ श्री राजश्यामा जी के दिव्य नौरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चलते हैं परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करके अपनी स्वयं की आत्मा को जगाने श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट श्री प्राणनाथ वचनामृत श्री तारतम सागर वाणी कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात के लिए ही प्रकट हुई है। परमधाम की पुनः याद दिलाने अपने आत्म स्वरूप को जो मूल मिलावा में धनी के चरणों में मूल आत्म स्वरूप निद्रावस्था में होकर स्वप्न का जगत का दर्शन करती है। मूल स्वरूप को जगाकर अक्षर भगवान की भी आत्मा को जगाकर परमधाम का दैवत्व प्राप्त करने हमें जगाकर परमधाम के अंदर ले जाने के लिए हमारे धनी प्रियतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत श्री राज जी ही तीसरे ब्रह्मांड में
ब्रह्म ज्ञान लेके और संसार के जगत को मुक्ति देने हेतु इस जागने के ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। सभी शास्त्रों में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। सभी धर्मावलंबी अपने धर्म संप्रदाय में खोज करते थे परमात्मा आएंगे, हमारे सदगुरु बन करके, हमारे इष्ट देव बन करके आएंगे और इस संसार से बचा के ले जाएगा। भविष्य पुराण में भी अनेक भविष्यवाणियों के द्वारा दर्शित किया गया था कि संसार में अंश कला और अवतारों के रूप में परमात्मा की शक्ति का अवतरण होता है, जो जन कल्याण के हेतु होता है। आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार, सो सतवानी सबों की करी, अब आए के करो दीदार, अब आए के करो दीदार। अथर्ववेद सबको सार, चार वेदों में अथर्ववेद में समस्त संसार के शास्त्रों का ज्ञान का निचोड़ मंथन मक्खन रखा था। उन्होंने पार ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान प्रकट होने की भविष्यवाणी की। आखिर कुली में होगी सिरदार करके बोला था, कलयुग के अंत चरण में वो ही संसार को मुक्त कराएंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि के सुंदर साथ जी को श्री तारतम सागर वाणी ग्रंथ में 18,758 चौपाई में परमधाम का वर्णन किया, जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया, 84 लाख जीव जोनी और माया का प्रभाव का वर्णन किया। किरंतन ग्रंथों में आत्माओं को कैसे जगाए वो मार्गदर्शन किया और हमें हमारी पहचान प्रकट करवा दी। आपने आकर के ब्रह्मात्माओं को मूल स्वरूप का स्मरण कराया कि हम ब्रज में आए थे, जो गोकुल लीला के नाम से जानी जाती है। तत्पश्चात योग माया के ब्रह्मांड में गर्थी तीत और ब्रह्मांड से अलगो तेनो तारतम्य की दो निर्धार, जो तारतम्य ज्ञान से ही समझ पाते हैं। संसार के विद्वान पंडित जन रास की लीला का ब्रह्मांड योग माया अलग है वो नहीं जान पाए। वो तो संसार में ही रास हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्रतिबिंब और प्रतिभाषिक लीलाओं को ही अनुभव किया है। जबकि आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ने इस लीला को प्रकट करते हुए कहा कि योग माया के ब्रह्मांड में सिर्फ 12,000 ब्रह्म प्रियाएं और 24,000 अक्षर की आत्माएं ईश्वरी सृष्टि के अंश यानी 36,000 ही आत्माओं का मेला था। जगत का जीव वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। ये ब्रह्मानंद लीला है, ये तारतम्य ज्ञान के बिना समझ में नहीं आती। और अब इस योग माया का ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं की माया का खेल देखने की जिज्ञासा बाकी रहने के कारण, पुनः माया का खेल देखने की चाहना के कारण श्यामा जी आई इत परमधाम की आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा भक्ति महारानी श्री श्यामा जी संसार के अंदर सदगुरु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुई है। हम जानते हैं परमधाम में एक दिली के कारण
सिर्फ श्यामा जी संसार का अनुभव नहीं कर सकती, परमधाम की 12,000 आत्माएं साथ में उसी वक्त उसी पल जुदे जुदे प्रांत में अलग अलग नात जात वर्ण में अलग अलग धर्म क्षेत्रों में कोई पुरुष या स्त्री के रूप में परमधाम की सुरताओं का अवतरण हुआ। अवतरण होने के भी पश्चात जब वक्त आ गया 28वें कलयुग के मध्य भाग में, जो अंतिम 2 अवतार शास्त्र पुराणों में पहले से लिखा गया था, बुद्धा अवतार और कल्कि अवतार 28वें कलयुग के मध्य भाग में आने वाला है, तो इन 2 अवतारों की लीलाओं को शास्त्रों में नहीं लिख पाए, क्योंकि हुआ ही नहीं है, तो इनकी लीला कौन वर्णन कर सकता है। 22 अवतारों तक का वर्णन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ में करते हुए आने वाले कलयुग को धन्य धन्य श्रेष्ठ करके गाया। कलिर धन्य कलिर धन्य कलिर धन्य मुहुर मुहुर। अब वो वक्त आया है संसार में बुद्धावतार का प्रकट होना है, और आज इस तारतम ज्ञान से हमें पता है, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रगटे पूरी नवतन। परमधाम का संपूर्ण ज्ञान जगत के अंदर लेकर के परमधाम का जोश अधिकार और हुक्म लेकर के श्री श्यामा जी सुंदरबाई सखिया सहित नवतनपुरी धाम जामनगर में प्रकट हुए और वाणी गान करती है। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुए जो अब धन धन। ये मध्य जे पुरी कहावे अने नवतन जेहनु नाम, उत्तम 14 भवन मां जहां बाला नो विश्राम। जहां 5 स्वरूप संयुक्त बनकर के परमधाम की श्यामा महारानी प्रकट होती है, और आपके धाम हृदय में स्वयं राज्य दर्शन देकर संसार के अंदर अलभ्य 4 सुकन 4 शब्द धनी के कहलाए में कहे तुमको 4 शब्द, वही 4 शब्द सुनाकर अपनी पहचान कराई। आप अपनी पहचान कराई लई तारतम में लगाई, वही 4 शब्द तारतम बन गए। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि और अक्षरातीत, इन 4 शब्द ही पूर्ण ब्रह्मपार ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम के मुख से प्रकट हुए। वो ही तारतम था, लेकिन ये तारतम के साथ धनी ने श्री देवचंद्र जी को संसार में महिमावान बनाते हुए कह दिया, अंदर तुम्हारे आकार में आए के बैठेंगे हम। हे श्यामा अवतार देवचंद्र जी, मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूं। देवचंद्र जी को दर्शन दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय में स्वरूप। जब देवचंद्र जी ही धाम धनी बन चुके हैं, राज्य इनके धाम हृदय में बैठ गए 5 स्वरूप संयुक्त बन करके, तो परमहंसों ने गान कर दिया, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम ही स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद
सुंदर रंग। अब आप ही धाम धनी बन चुके हैं, आप ही दया करते हैं, आप ही कृपा करते हैं। आज इंद्रावती यही लीला को गान करते हुए कहते हैं, निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बुद्धावतार की लीला को पूर्ण करने का अवसर आया तो इंद्रावती को 22 दिन तक अपने पास एकांत में रह करके बोलते हैं, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती है मेरो अंग, जे अंग सौंपे इंद्रावती ने, ताए प्रेमे रमाणु रंग। वही परम धाम के 5 स्वरूप आज इंद्रावती के धाम हृदय में बैठे हैं। प्राणाधार सुंदर साध जी, यही तो दया है, यही कृपा है सदगुरु की, यही है निजानंद, यही है हमारा परमानंद। आनंद स्वरूपी आत्माओं को जगाने के लिए परमानंद प्रकट हो गया और आज सदगुरु की संपूर्ण शक्ति संयुक्त 5 स्वरूप महामती से प्राणनाथ श्री इंद्रावती के धाम हृदय में बैठ गए। उन्होंने ही जाहिर कर दिया कि साक्षात श्री इंद्रावती तारतमनो अवतार, वासना होसी सोवलगसी, इन वचनों के प्रकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी एक सिर्फ महराज के रूप में जो सतयुग के अंदर प्रकट हुए, इक्ष्वाकु नामक राजा एक जीव के रूप में जन्म लेते हैं। वो आज परमधाम की 5 स्वरूप की शक्ति, धनी का जोश, आत्म, दुल्ही, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल, वतन, ये 5 मिल भई श्री महामती। इन 5 शक्तियों के साथ आप महामती श्री प्राणनाथ जी बन चुके हैं, प्रकट हो चुके हो। जब धनी ने आपको ब्रह्मात्माओं को जगाने का कर्तव्य प्रथम दिन में ही, प्रथम मुलाकात में ही बताया कि परमधाम से 12,000 आत्माएं जो अलग अलग ज्ञाति प्रांत में, क्षेत्र में, भाषाओं में बटी है, आप ढूंढ ढूंढ करके जगा करके ले आइए। तो इंद्रावती ने भी वचन दिया, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े 3 को हाथ। मैं सबको जगा कर ही यही आऊंगी। और आज नौतनपुरी धाम से विश्व जागने का फरमान हृदय में लेके इंद्रावती की आत्मा विश्व के 8 देशों का पर्यटन करते हुए महामंगलपुरी धाम सूरत में आप प्रवेश करते हैं। शिवराम भाई जी का धर्म पर कुर्बान होकर के अपनी सर्व संपत्ति श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो उनके ही घर, इनके ही मकान में आप धनी युगल स्वरूप में श्री तेज कुंवर जी के साथ में सभी सुंदर साथ के सानिध्य में परमधाम की दिव्य आचार्य गादी पर विराजमान हो गए। और उसी समय वाणी का अवतरण होता है। बाहे ग्रही बैठी करी अने आवेश दीधो अंग, ता दिन थे दया पसरी पल पल चढ़ते रंग। आज महामती प्राणनाथ जी मंगलपुरी धाम में बैठे हैं। युगल स्वरूप में साथ में संग में श्यामा महारानी स्वरूपा तेज कुंवर जी भी है। बेमा भट्ट, श्याम भट्ट, गोवर्धन भट्ट, अनेक सुंदर साथ आवासी बंदर से, कोई नलिया बंदर से, कोई ठठानगर से, कोई गुजरात प्रांत से वहीं एकत्रित हो रहे हैं और संजोग बनते हैं। परम धाम की आसवाई की वासना लालदास जी भी आ पहुंचे हैं। और उसी क्षण नवतनपुरी धाम के आचार्य गादी पद पर बैठने वाले बिहारी जी से मतभेद होने के कारण नाद और बिंदु शाखाओं में भेद हुआ। और नाद शाखा से आप महामती प्राणनाथ जी ने निजानंद का झंडा हाथ में उठाकर जाहिर कर दिया।
निजानंद को सुमर के कर सदगुरु का ध्यान, श्यामा श्याम के चरणों में सुंदर साथ करे प्रणाम, सुंदर साथ करे प्रणाम। श्री जी महाराज को इस समय आवेशवाणी अवतरित होती है और परमधाम की निध को लेकर के आने वाले परमधाम के फिरस्ते हृदय में बैठते असराफिल जबराइल प्रकट हो गए और इंद्रावती के मुखार विंद से हजारों भक्तजन सुंदर साध भावुक जनों ने परमधाम की दिव्य लीला का दर्शन किया। तभी प्राणनाथ जी ने कहा, ये हमारे सदगुरु की दया है, ये हमारे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हमारे प्राणनाथ धामधनी श्री राज जी की दया है, इनकी दया के बिना कुछ नहीं होगा। और आज हे सुंदर साथ जी, यही प्रसंग है श्रीमुख वाणी तारतम सागर ग्रंथ के चतुर्थ ग्रंथ कलश ग्रंथ गुजराती के 10वें प्रकरण का नाम ही है दया का प्रकरण। आइए इंद्रावती जी के मुखारविंद से दया के प्रकरण में हमारे धामधनी ने कैसे दया किया परमात्माओं पर हम श्रवण करते हैं। हो वालैया हवे ने हवे दसो दिस तारी दया, ये गुण तारा के विसरे मुझ थी अखंड ब्रह्मांड थया, मुझ थी अखंड ब्रह्मांड थया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो वालैया हवे ने हवे दसो दिस तारी दया। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस वाणी में फरमाते हुए कहते हैं, अपने प्रियतम धाम धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं, विनती करते हैं, अपने हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतनी दया नहीं करते तो क्या होता, हम कहाँ होते, इस बवाट में वे भटकते होते। आज भी जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम भी कर्म के बंधनों को भोगते होंगे, पर आपने हमें मुक्ति का अधिकार देने के लिए, इस माया से छुड़ाने के लिए आपने दया करके हमारे पास प्रकट हुई है। इसलिए कहते हैं, हो वालैया हवे ने हवे दसो दिस तारी दया। 10 दिशा गिनती के है, 4 दिशा तो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, भूतल और आकाश। जहां भी देखो ज्या ज्या नजर मारी फरे यादी भरी क्या अपनी। हे प्रियतम धाम धनी, हर पल हर क्षण हर क्षेत्र में जहां भी मैं चाहूं वहां आपने मुझ पर कृपा किया। इस माया की लड़ाई में जहां कोई नहीं जीत पाता वहां सदगुरु आपने मुझे भी बचा लिया। मैंने 3 जुद कीदा फरी फरी पछी गत मत मारी हरी लई वस पोताने करी। मैं माया को परवश हो गया था, पर कारण यही था माया के पीछे मेरी हार का कि आपने तो मुझे बहुत शिखामण दिया था पर मैंने एक नहीं मानी। शिखामण ल्यो छो अति घणी अने अहरनिश ल्यो छो हमारी सार। आप हर पल हमारी सार लेते हैं, मतलब हे वाला हर पल 10 दिशा में तुम्हारी दया है। आज मेरी आत्मा जगकर आपको प्राप्त करती है, आपको पहचानती है, स्मरण करता हूं क्योंकि मुझे आपके गुण याद आते हैं। हम तो कैसे हैं, हम तो अवगुण भरे हैं। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। मैं तो कर्म किए अति निज, पर तुम राखी मूल सगाई। हे वाला मेरे में तो सभी अवगुण ही अवगुण हैं, आप सकल गुण निदान। इसीलिए हे प्रियतम धाम धनी धाम दुधा प्राण वल्लभ, मुझे आपके गुण याद आते हैं।
ये गुण तारा के म विसरे, विसरे यानी भूलना। मैं कैसे भूल पाऊंगी तुम्हारे गुणों को? जब मैं माया से हार करके बैठा था, रो रहा था, तब आप प्रकट हुए, मेरे पास आए एकांत में। હવે તમે આવ્યા છો एकांत, संसार दशा थे स्वांत। आपके आने से ही माया का युद्ध थम गया, रुक गया, आपने ही बचा लिया। मुझथी अखंड ब्रह्मांड थया, आपके गुण ने कारण मैं भी अखंड धाम की वासी हूं। याद आ गया, स्मरण आया मुझे। हे पिया जी, अब सभी तरफ दसों दिशाओं में आपकी दया दृष्टि ही नजर आती है। आपने अपनी दया मुझ पर कर, जो मेरे द्वारा अखंड तारतम ज्ञान से इस ब्रह्मांड को अखंड करवाया है। मैं आपके इस गुण को किस प्रकार भुला सकती हूँ? अब ये ब्रह्मांड भी नाशवंत नहीं होगा क्या? देखिए रे दुनिया, क्या देखिए रे इस दुनिया जो इनको न करे अखंड, अब तो हमारा करते हुए इस जगत को भी हम अखंड बना दे। हवे तो गली हूं दया माहे, सागर स्वरूपी खीर। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी प्रार्थना करते हुए धनी से कहती है, हे प्रियतम, हे राज जी, हे धाम धनी, अब तो मैं आपकी दया दृष्टि से इतनी द्रवित हो गई हूं कि मेरा हृदय क्षीर सागर का स्वरूप हो गया है। दया सागर सकल पूर्ण, एक टीपो नहीं माहे नीर। यह आपकी दया का सागर सभी बातों से परिपूर्ण है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं, यानी झूठ नहीं है, माया नहीं है, छल नहीं है। अर्थात आपकी दया से ब्रजरास, परमधाम, जागनी रास, इन सब का ज्ञान प्राप्त कर मेरी आत्मा इतनी विशुद्ध हो गई है कि मैं इस माया का एक बूंद के समान भी भाव नहीं रह गया। अब मेरी आत्मा जाग चुकी है, मैं आपको पहचान चुकी हूं कि जो भी संसार की घटना घटी, हम ब्रज में आए, रास में आए और जागनी के ब्रह्मांड में आए, पर माया के काम में नहीं। आज आपने मुझे जगाकर चरणों में लगाया, मैं आपको पहचान पाई और संसार को अखंड करने का दायित्व लेती हूँ। तो इस सभी के पीछे कारण है, हे प्रियतम धाम धनी, आपकी दया है। आपने दया नहीं करते, आप कृपा नहीं करते, मेरे धाम हृदय में नहीं बैठते तो ये कार्य नहीं हो सकता। तो अब जो भी होगा आपकी दया से होगा। प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस प्रकार प्रकरण 10 दया का प्रकरण 2 चौपाइयों का हमने विवरण श्रवण किया। इसी प्रसंग को अभी यहाँ विराम देंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे इस वाणी को। महामती प्राणनाथ जी ने प्रियतम धाम धनी श्री राज जी की दया के बारे में अपने अनुभव वाणी लिखा है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन और साथ में इस महान कार्य से जुड़े हुए अंकुर पड़ियार जो राघुपुरा चकला शिष्य है, हम दोनों का प्रेम प्रणाम स्वीकार करते हुए इस दिव्य वाणी अखंड वाणी तारतम वाणी को श्रवण करें। इस महारानी जी नामक चैनल जो YouTube में है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके इस सेवा के अंदर सहभागी बनाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।